दूसरों को संदेशा देने से पहले खुद उस पर अमल कर लेना जरूरी होता है। आप और हमारे को है, ये अक्षमा वाले भाव आएंगे। 5 गहने बताए ना परमात्मा ने, सीख, संतोष, विवेक, अक्षमा और दया, ये 5 देव जी में थे। तो उन्होंने संतोष भी किया, धैर्य भी रखा और उन्होंने उनको क्षमा भी किया। गुरुदेव को ये ज्ञान भी, उसको जयदेव जी को ये ज्ञान भी नहीं था जो आज आप और हमारे को है। बताओ भाई, जयदेव जी को तो इतना ज्ञान भी नहीं था, इन भाई साहब को तो इतना ज्यादा ज्ञान है, उसके बाद भी ये गलतियां पे गलतियां गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। बताओ, सुनो भाई साहब के आगे क्या विचार है। उसके बावजूद भी जय गुरुदेव ने कैसे एक भगत होने का उदाहरण पेश किया, ये आप और हमारे लिए एक मिसाल है। हमें तो जय गुरुदेव जी से भी 2 कदम आगे होना चाहिए आज। बताओ, लेकिन क्या हम जय गुरुदेव जी के नाखून के बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है भाई। हमारे को शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ये जो भाई बहन इसके पास में बैठे हैं ना आमने सामने, ये इसकी बातें सुन सुन के रो रहे हैं आपस में, इधर उधर इसके पास में जो बैठे ना, कैमरे में आवाज आ रही है साफ साफ, वहां पास में बैठ के रो रहे हैं। बताओ, अरे इतना रोना आपको इसकी बात सुन के आ रहा है, इतना रोना अगर भगवान के सत्संग सुन के आ जाता है ना तो आपका उद्धार हो जाता भाई बहनों। आप इसकी बातों पे इतना आकर्षित हो रहे हो, वही कमाल वाली हालत है भाई। ये तो तब बात होती है जब ये खुद अगर उस चीज पे अमल करता ना, तब बात बनती है। तो आज तक अमल नहीं कर पाया, ये तो अभी भी मैनेजमेंट को दोषी बताता है किसी भी कारण पे, किसी न किसी, चाहे इसके साथ कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को दोषी बताता है, हर बार दोषी बताता है, हर बात पे दोषी। कारण कुछ भी बना लेगा, कुछ भी, बस नाम मैनेजमेंट, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के इसकी कोई वीडियो नहीं निकलती है, देख लेना उठा के। शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर हम कहाँ खड़े हैं? समर्थ की शरण में। हम इतने मीठे बन के रह जाएंगे। अब सुनो भाई साहब के बाद के विचार, वो तो 2022 के विचार थे, 2022 के मार्च के विचार थे, 5 मार्च 2022 के। इसके बाद समर्थ की शरण में, इसके बाद भाई साहब के विचार कैसे बदलते हैं आप देखिए। हम इतने मीठे बन के रह जाएंगे क्योंकि अभी हमारा, ये 4 सितंबर 2022 के विचार है भाई साहब के। कैसे भाई साहब परिवर्तन कर गए अपने विचारों में, क्योंकि जब बात इनके ऊपर आती है ना तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। फिर देखिए, सुनिए कैसे कह रहा है भाई। जयदेव बनने का टाइम नहीं आया, जयदेव बनने का टाइम आएगा। कब आएगा भाई जयदेव बनने का? जयदेव बनने का टाइम कब आएगा? फिर कब आएगा बताओ। एक तरफ तो ये भाई खुद कहता है कि जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे, उससे पहले पहले अगर हम भगत बन गए तो बन गए, आने के बाद भगत नहीं बन सकते। फिर जयदेव बनने का टाइम कब आएगा भाई? गुरुजी के सतलोक जाने के बाद कब आएगा टाइम? विचार करो भाई बहनों थोड़ा। परमात्मा ने सबको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। इतना भी मानसिकता के आदि मत बनो कि कोई भी आदमी तुम्हारी बुद्धि विवेक का फायदा उठा के और चल दे। भगवान ने सोचने समझने की क्षमता सबको दे रखी है, भगवान के वचनों पे चलो ना। भगवान ने सत्संग किस लिए दिए हैं? जो भाई आपको ये भाई जो आपको सत्संग सुनाता है भगवान के, उन सत्संगों को आप खुद भी तो सुन सकते हो ना। भाई आपको ये बात बुरी लग रही होगी कि भाई वीडियो देखने के लिए मना कर रहा है। नहीं भाई, मैं किसी के वीडियो देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ आपको। देखो, आपको अच्छे लगते हैं आप देखो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितनी अहमियत इसकी बात को देते हो ना, उस बात को आप भगवान को अहमियत नहीं दे रहे हो इतनी जितनी इसकी बात को दे रहे हो। तो आप भगवान के सत्संगों को अहमियत दो ना। अगर कभी समय मिले परमात्मा के सत्संग में से आपको सुनने से समय मिल जाए कि भाई हाँ अब समय हमारे पास फालतू फालतू है, तो फिर आप इसकी वीडियो देखो। लेकिन आपने तो इसकी वीडियो के चक्कर में भगवान को पीछे छोड़ दिया, तो फिर आप गुरु से तो अलग हो गए ना, कट गए ना गुरु से। तो इसकी बात से ज्यादा आप गुरुदेव भगवान की सत्संग को महत्व दो ना। क्या गुरुदेव भगवान ने वो सारी चीजें जो इसको समझाई वो आपको समझ में नहीं आ सकती क्या? क्यों नहीं आ सकती? ये कोई विदेश से लेके आएगा ज्ञान? ज्ञान तो गुरु जी का ही है, सत्संग तो गुरु जी का ही है ना भाई। गुरुदेव ने अगर इसको समझ में आने की क्षमता दे दी तो आपको नहीं दे सकते क्या भगवान? जो ये कहता है कि जो मुझे समझ में आया वो किसी को नहीं आया, जो सत्संग मैंने सुने वो किसी ने नहीं सुने, तो सत्संग तो गुरु जी के हैं भाई, सत्संग गुरु जी के ही है ना। तो गुरुजी ने अगर आपको ज्ञान दिया है तो किसी और भाई बहन को नहीं देंगे क्या? गुरुजी भेदभाव थोड़ी करते हैं, सबको सत्संग दिए हैं परमात्मा ने।
क्षमता अपनी अपनी है, संस्कार अपने अपने हैं। जब आप सुनोगे तो समझ में आएगा, सुनोगे नहीं तो कहाँ समझ में आएगी। जब आप सत्संग ही नहीं सुनोगे तो समझ में कहाँ से आएगी। और ये तो क्या है, ये तो अपनी चतुराई से परमात्मा के सत्संग को थोड़ा सा काट लेता है, जो इसके मतलब का होता है उसको काट के, और उसको फिर उल्टा करके बताता है। जैसे इसने कई सत्संगों को काट काट के बताया कि जहाँ पे गुरुदेव ने अपने आप को दास बोला है, तो उन सत्संगों को इसने काट काट के इसने अपने ऊपर फिट कर लिया। बताओ, गुरु जी पवन दास के लिए बोल रहे हैं, जितना पवन दास के उतना ही करो। गुरु जी ने देख सत्संग में ये भी बोला है कि जो मेरा दास आएगा और वो नाम दीक्षा देगा, उससे नाम दीक्षा से लेकर ही आपका आत्म कल्याण होगा। तो फिर देने लग जाना भाई नाम दीक्षा। फिर वहां भी तेरे लिए बोला है, दे नाम दीक्षा सबको, क्यों नहीं देता फिर। बुद्धि विवेक लगाओ भाई बहनों, थोड़ा परमात्मा ने जो चीज जैसे जहां पे बोली है ना, उसको थोड़ा समझो। अरे भाई, भगवान अगर इसके लिए बोलेगा तो भगवान को शर्म थोड़ी आएगी इसका नाम लेने में। गुरुजी तो क्लियर भी बोल सकते हैं ना, जैसे गुरुजी ने बोला कि मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है, आश्रम मेरे आदेश निर्देश से बने हैं, तो भगवान को ये कहने में थोड़ी शर्म आएगी पवन दास को मैंने खड़ा कर रखा है। भगवान को आंख में चोली खेलने आया क्या यहाँ पे? भगवान आंख में चोली खेलने नहीं आया भाई बहनों, आंख में चोली तो काल खेलता है। और ये भाई साहब काले की तरफ से नियुक्त हैं, ये इसलिए आंख में चोली खेलते हैं आपके साथ। ये किसी भी चीज को क्लियर नहीं बताते हैं, क्लियर करते नहीं है कभी भी, क्योंकि जो चीज क्लियर करेगा तो वो सबको पता चल जाएगी, इसलिए क्लियर नहीं करता, दुप चुप के बताता है। और ये सारी चीजें कजोड़ जी को पता थी, कजोड़ जी को पता थी सारी चीजें। जब वो वीडियो बनाना शुरू किए तो उन्होंने थोड़े दिन वीडियो बनाए, उसके बाद काल ने फिर से उनका चोटा पकड़ लिया, क्योंकि उनके अंदर भी दोष था, उनके अंदर भी दोष था। उन्होंने भी भाई बहनों में दोष देखना चालू कर दिया था ना, क्योंकि वो दोष तो इसने जब इनके अंदर जो चीजें बिठा रखी थी 7 साल से, वो चीजें उनके अंदर थी, तो वो भाई बहनों में दोष देखना बंद नहीं कर पाए। इसी के चलते काल ने फिर से उठा लिया। जब हमारे मन में दोष होगा तो काल तो प्रेरणा करेगा ही करेगा, प्रकोप करेगा ही करेगा, उठाएगा ही उठाएगा। सुनिए भाई, जयदेव बनने का टाइम नहीं आया जब जयदेव समर्थ की शरण में हम इतने मीठे बन के रह जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जयदेव बनने का मीठा है भाई, कह रहा है मीठे बन के रह जाएंगे। मीठा बोल, आपने सुना है कभी भाई के सब मुख से मीठे मीठे शब्द सुने हैं कभी? भाई तो ऐसी ऐसी गालियां निकालता है कि जिनकी कोई हद नहीं है। कभी गधा, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी क्या कभी क्या, ऐसी ऐसी भाषा बोलता है भाई, और दूसरों को कहता है वो गालियां देते हैं। बताओ, पहले भाई हमें हमारे अंदर की विकार देखने चाहिए, हमारे अंदर की कमियां देखनी चाहिए, ना कि दूसरों की कमियां। टाइम नहीं आया जब जयदेव बनने का टाइम आएगा, उस समय भक्ति ही चलेगी पूरी पृथ्वी पे। कब चलेगी भाई भक्ति? भक्ति कब चलेगी? एक तरफ तो तुम कहते हो गुरुजी के आने से पहले पहले भगत बन जाओ, और एक तरफ तुम कहते हो कि गुरुजी आएंगे और सबको सुधार देंगे, फिर भक्ति चलेगी, तब जाके तुम भगत बनोगे। भाई कभी तो अपनी एक बात पे रुक जाया करो, अपने एक बात पे तो कभी कभी कायम हो जाया करो कि भाई आज मैंने ये बात बोली तो हाँ मैं उसी बात पे कायम हूँ। अब ये संघर्ष का समय है, संघर्ष का समय, ये संघर्ष कर रहे हैं भाई साहब। देखा इनका संघर्ष, कैसा संघर्ष, भगतों से सेवा के नाम पे लूटने का संघर्ष। सेवा क्या, इनके आने जाने के लिए गाड़ी, इनके घर में खाना खाने के लिए, चाय पानी पीने के लिए, जो भी ये करते हैं खाना पीना, उसके लिए संगत की जो पैसे हैं उसको सेवा के लिए, वो सेवा में देना, ज्योति पाठ और दान का जो भी पैसा है वो सेवा के नाम पे लेना, वो संघर्ष है इनका। इनके आने जाने के लिए गाड़ी, इनके ऐशो आराम के लिए सारी सुविधाएं, जो किराए में एक फ्लैट में रहते हैं, सारी की सारी सुविधाएं हैं टू जेड, जो जितनी भी सुविधाएं एक व्यक्ति के लिए घर में होती है, वो सारी सुविधाएं प्राप्त करने की जो ये कार्य करते हैं वो सेवा है, और वही इनका संघर्ष है, और कोई संघर्ष नहीं है। और जो इन्होंने कुकर्म किए हैं, जिनके चलते परमात्मा को इनके ऊपर केस करने पड़े, तो उनकी आने जाने की जो पैसियां हैं, जो इनके जो पैसे लगते हैं वहां पे, वो संघर्ष। दूसरा, इनका जब वारंट निकलता है तो फिर उनसे भागने का, उनसे भगोड़ा बन के छुपने का इनका जो है संघर्ष, उसको ये संघर्ष का नाम देते हैं। और कोई नया संघर्ष नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई संघर्ष नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या संघर्ष किया है इन्होंने? कोई संघर्ष नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। पूरी पृथ्वी पे
अभी ये संघर्ष का समय है। संघर्ष के समय में आपको हर प्रकार से अपना बचाव करना है, आपने सावधानी रखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल अगर आ गई ना बात, सावधानी रखनी पड़ेगी किस चीज से? जब इनको ये गलत काम करते हैं, किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कोई इन पे कार्रवाई करता है, केस होता है, तो जब पुलिस इनको पकड़ने आती है उससे बचने के बारे में बोल रहे हैं, अपना बचाव करना पड़ेगा, वो बचाव कर रहे हैं। और अगर किसी दूसरे भगत पे अगर कोई केस हो, इल्जाम हो और उसको पुलिस पकड़ने आए और वो भाग कर कहीं चला जाए, अपना बचाव करे, तो उसको ये भगोड़ा बोलते थे, उसको ये भगोड़ा बोलते थे। और अपने आप पर जब बात आती है तो ये उसको बचाव करना बोल देते हैं। बताओ, इनका कोई सिर पैर है? इनकी हालत तो धोबी के कुत्ते वाली हो चुकी है, कुत्ते वाली। पर अब क्या कहें, भाई बहनों को समझ में नहीं आती, क्या करें। कोई बात नहीं भाई, अपने अपने संस्कार हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी कभी तो समझ में आएगी, जब भी परमात्मा की दया होगी। तो ठीक है भाई बहनों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर परमात्मा की दया रही तो फिर आगे कभी करेंगे चर्चा आगे के विषयों पे।